हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 13C के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 की। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपैंड। एक्सपैंड मीन्स अब हमें यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, ये बेसिकली x+3 का होल स्क्वायर, इसको हम वैसे तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, x+3 इंटू x+3। तो एक एक करके, तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। पहले a का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस b का स्क्वायर कर दो, फिर 2 इंटू a इंटू b। तो यहाँ पे ये हमारा a है, ये हमारा b है। तो पहले है a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 2ab। ये आ गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। सेकेंड है 2a प्लस 7 का स्क्वायर। तो आपने क्या करना है, पहले तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर करना है, 2a का स्क्वायर, प्लस फिर ये सेकेंड वाली टर्म का स्क्वायर करना है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म 2a इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 7। ये हो गया 4a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 7 2 14, 14 इंटू 2 28a। थर्ड है 8 प्लस 3p का स्क्वायर। तो देखिए, ये a मान लीजिए, b मान लीजिए, a का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, प्लस b कितना है 3p का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है 8, b कितना है 3p। 8 का स्क्वायर 64, 3p का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया p स्क्वायर, प्लस 8 to 16, 16 3 the 48p। फोर्थ वन इज, ये आपका a, ये आपका b। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, a क्या है √3x का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है √3x इंटू b कितना है 2, √3x पूरे का स्क्वायर, ये कितना √3 का स्क्वायर, तो √3 मतलब 3 की पावर 1/2 इंटू 2, तो ये आ गया 3x, प्लस 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 इंटू 2 4 √3x। तो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर, x का भी स्क्वायर होगा तो 3x स्क्वायर। फिफ्थ वन है 4 प्लस √5 इस पूरे का स्क्वायर। दिस इज a, दिस इज b। a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर √5y इस पूरे का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है 4, b कितना है √5y। 4 का स्क्वायर 16, प्लस √5 का स्क्वायर कितना आ गया 5, y का स्क्वायर आ गया y स्क्वायर, प्लस 8 √5y। सिक्स्थ पार्ट है, दिस इज a, दिस इज b। सो a का स्क्वायर 6x का स्क्वायर, प्लस 11y का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू a कितना है 6x, b कितना है 11y। 6 का स्क्वायर 36, साथ में आ गया x स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, साथ में आ गया y स्क्वायर। ये आ गया 11 इंटू 6 66 इंटू 2 दैट इज
132y। सेवंथ पार्ट है, ये आपका फर्स्ट वेरिएबल आ गया a, ये b, तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a का स्क्वायर x बाय 2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y बाय 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b कितना है y बाय 2, तो ये आ गया x स्क्वायर बाय 4 प्लस y स्क्वायर बाय 4, ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया एक्स वाई बाय 2। एट्थ पार्ट है, ये आपका कंप्लीट a, ये आपका b, तो a का स्क्वायर 3a बाय 5, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर 5b बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है 3a/5, b कितना है 5b/3, तो ये आ गया 9a स्क्वायर बाय 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25b²/9 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2ab। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सपैंड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव साइन है, सो a माइनस b इस पूरे का अगर स्क्वायर है तो फॉर्मूला क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, और जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ किया था उसमें क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये 2ab पॉजिटिव आएगा, अगर फॉर्मूला में यहाँ पे नेगेटिव है तो 2ab क्या आएगा नेगेटिव, तो इसको a मान लीजिए, इसको b। a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 9 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, एक्स स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 9 टू द 18x। सेकेंड पार्ट है 6 माइनस वाई होल स्क्वायर, सो ये a ये b, a का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे माइनस क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है, 6 माइनस वाई है, 2 इंटू a कितना है 6, b कितना है y, सो 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये आ गया y स्क्वायर माइनस 6 टू द 12y। थर्ड पार्ट है, इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कीजिए, a स्क्वायर 3a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, ये आ गया 9a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 टू 6 इंटू 2 12a, 8y माइनस 5z का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 8y का होल स्क्वायर प्लस 5z का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ऐसे भी इसको आप लर्न कर सकते हैं अगर आपने ए बी फॉर्म में नहीं लर्न करना, तो ये आ गया 64y स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25z स्क्वायर माइनस 5 8 40, 40 इंटू 2 80y z। फिफ्थ वन इज x बाई 2 माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा x बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x बाई 2 इंटू y बाई 2, तो दिस इज x स्क्वायर बाई 4 प्लस y स्क्वायर बाई 4 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल, एक्स वाई बाय 2। सिक्स्थ पार्ट है 2a माइनस 5/2 होल स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a कितना है
2a इंटू 5/2, 4a स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस 2 से ये कैंसिल, 5 to the 10a. Seventh part is 2/a का होल स्क्वायर प्लस 3/b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू क्या है 2/a, सेकेंड वैल्यू क्या है 3/b. तो ये आ गया 4a स्क्वायर 4/a स्क्वायर 9/b स्क्वायर माइनस ये आ गया 12/ab. एट्थ पार्ट है, तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 3x का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म क्या है 1/3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1/3x. तो 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया 9x स्क्वायर, ये 3x से 3x कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया अकेला 2. क्वेश्चन 3, यूजिंग स्पेशल एक्सपेंशंस फाइंड द वैल्यू ऑफ. अब देखिए हमें 53 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सपेंशन यूज़ करनी है. एक्सपेंशन का मतलब कि आपने ये वैल्यू को एक्सपैंड करके लिखना है, फिर इसको सॉल्व करना है. अब 53 है, 53 को हम कैसे लिख सकते हैं, मैं इसको 50 + 3 भी लिख सकती हूँ, तब भी 53 आ जाएगा, या फिर 60 में से अगर हम 7 निकाल देंगे तब भी 53 आ जाएगा. तो देखिए दो तरह से इसको किया जा सकता है, या तो आप ये अप्रोच यूज़ कर लीजिए या फिर ये. अगर आप फर्स्ट वाली अप्रोच यूज़ करेंगे तो आप a + b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है. अगर 60 - 7 वाला करेंगे तो a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आंसर दोनों में आपका सेम आएगा. तो 53 को मैं लिखूंगी 50 + 3, इस पूरे का क्या आ जाएगा स्क्वायर. सिर्फ 53 को आपने 50 + 3 लिख दिया, बाकी इसका स्क्वायर. तो ये अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे, a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a² + b² + 2ab. तो यहाँ पे ये a है, ये क्या है b. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 50 इंटू 3. अब 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, साथ में आ जाएंगे 2 0. 3 का स्क्वायर 9 प्लस 50 इंटू 2 100, 100 इंटू 3 300. अब आप सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, ये आ गया 9, ये 0, 5 + 3 8 2. तो 53 का स्क्वायर कितना आ गया 2809. तो देखिए बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको कैलकुलेट कर लिया. तो आगे चल के ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी जब आप 9th एंड 10th का मैथमेटिक्स स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है 84 का स्क्वायर. अब 84 को आप कैसे लिख सकते हैं, पहले आपको ये देखना है. इट कैन बी रिटन एज 80 + 4, या फिर 90 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 84 आ जाएगा. तो दोनों में से कुछ भी यूज़ कर लीजिए. मैं इसको ऐसे लिखूंगी 80 + 4 का स्क्वायर. तो a + b का स्क्वायर अब हम यूज़ करेंगे a² + b² + 2ab. सो यू विल राइट यूजिंग फॉर्मूला. कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, तो पहले आप उसका लिखिए कि अब हम ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं. तो ये a है, ये b है. तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, साथ में 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगी, प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 to 8, 8 8 द 64, तो ये आ गया 640. ऐड कर लेते हैं. सो दिस इज 6
4 + 1 5, 6 + 4 10, ये आ गया 7, 7 0 5 6। थर्ड है 1 0 1 1 का स्क्वायर, तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1000 + 11, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसका स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। तो ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो क्या बन जाएगा, 1000 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 2 × 1000 × 11। सो देखिए 1, ये कितनी ज़ीरो है, 1 2 3, जब इसका स्क्वायर करेंगे डबल हो जाएंगी तो 6 हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 प्लस 11 का स्क्वायर 121 प्लस ये आ गया 11 × 2 22, साथ में आ जाएंगी 1 2 3। ऐड कर लेते हैं इसको, ये आ गया 1 2 1, फिर आ गया ये 22 0 1। सो ये आ गया इसका स्क्वायर। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकालते हैं 1011 × 1011, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है वो। तो इस तरह एक्सपेंशन यूज़ करके आप इजीली स्क्वायर्स को फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ वन इज 10.9 का स्क्वायर। तो देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 10 + 0.9 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देन वी विल राइट यूजिंग फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। ये आपका a, ये आपका b। तो a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस b कितना है, 0.9 का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 0.9, तो ये तो हो गया 100 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। अगर आपको डायरेक्ट डेसिमल का स्क्वायर करना नहीं आता तो जैसे 0.9 का स्क्वायर है, आप इसको 9/10 भी लिख सकते हैं। अब कर दीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो ये आ गया 0.81 प्लस 2 × 10 × 0.9, तो 0.9 को हम 9/10 लिख सकते हैं, ये कैंसिल, ये आ गया 18। सो 100 + 18 118, फिर आ जाएगा 0.81। सो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 10.9। तो इस तरह आपने इन क्वेश्चंस को करना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में ड्रॉप कीजिए या हमें टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।